सो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी मिलियन स्टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं ईपीएस के बारे में। ओके, तो आप सब सोच रहे होंगे कि यार ये कितने दिनों से ऑप्शन चल रहा था, आज अचानक से ईपीएस कैसे आ गया। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। और आप सबको पता है कि फंडामेंटल एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट होता है फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अगर आपको शेयर्स बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो हमें कैलकुलेट करते आना चाहिए, हमें इवेल्युएट करते आना चाहिए, एनालिसिस करते आना चाहिए। ओके, सो आप सबकी रिक्वेस्ट पर, बहुत से व्यूअर्स की डिमांड पे मैंने ये शुरू किया है, दैट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। सो आज उसका पहला टॉपिक है ईपीएस। ओके, सो आज हम सीधा डायरेक्ट टॉपिक पे ही जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में, क्योंकि बहुत वास्ट है फंडामेंटल एनालिसिस, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक से कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फालतू की चीज़ें बहुत है फंडामेंटल एनालिसिस में जो नहीं की तो भी चलता है। ओके, सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं ईपीएस। सो ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो ईपीएस निकालने में हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ईपीएस निकालने में हमें नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स पता होने चाहिए, और व्हाट इज़ अर्निंग मीन्स व्हाट इज़ टोटल अर्निंग ऑफ दैट कंपनी, वो हमें पता होनी चाहिए कि कंपनी ने इतने पैसे कमाए, उतने कमाए। कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स अभी हम देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होते हैं। कि फॉर एग्जांपल ले लो कि एक कंपनी है, लेट्स कंसिडर द कंपनी ए। ओके, और कंपनी को आईपीओ लाना है शेयर मार्केट में। तो आईपीओ के लिए वो क्या करेगा, पहले तो आईपीओ के लिए अप्लाई करेगा, और फिर उसके बाद कंपनी के इक्वल पार्ट्स करेगा। ओके, समझ लो कंपनी ने 1000 टुकड़े कर दिए कंपनी के, तो ये 1000 शेयर्स हो गए कंपनी के, यानी कि 1000 इक्वल टुकड़े इज इक्वल टू 1000 शेयर्स। ओके, यानी कि एक हो गया, एक पार्ट हो गया एक शेयर, दो पार्ट हो गया 2 शेयर्स। ओके, समझ गए। तो चलो, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि कंपनी के टोटल मार्केट में 1000 शेयर्स है। ओके, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी के मार्केट में टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 1000। ओके, तो एक्सपेक्ट करता हूँ ये समझ गया होगा आपको। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अर्निंग। तो अर्निंग क्या होता है? अर्निंग यानी कि दैट सिंपल, उसके नाम से पता चलता है कि कमाई, कंपनी की कमाई कितनी है। ओके, तो ये एग्जांपल ले लेते हैं कि समझ लो कंपनी की नेट सेल्स हो गई 48,000 करोड़ की। ओके, वेरस उसके अदर इनकम हो गई 2,000 करोड़ की, मतलब टोटल में हो गए 50,000 करोड़। ओके, तो ये देखो यहाँ पे है 50,000 करोड़, और सोच लो कि कंपनी के सेल्स में सब मिला के खर्चे, एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह सब मिला के हो गए 30,000 करोड़ के खर्चे। ओके, तो इस 30,000 करोड़ के खर्चे में निकाल दिया मैंने 50,000 में से, तो बचे कितने? 20,000 करोड़। ओके, तो ये 20,000 करोड़ के PBIDT यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन। ओके, मतलब PBIDT। तो 71 करोड़ मैंने निकाल दिया 20,000 करोड़ में से, उसमें से 1,400 करोड़ निकाल दिए, और 6,000 करोड़ निकाल दिए, तो बचे कितने? 12,000 करोड़। ऑलमोस्ट ले लेते 13,000 करोड़ बच गए। ओके, यानी कि PAT की मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 12,000 करोड़ ले लेते ईज के लिए। ओके, 12,000 करोड़ हो गए ईज के लिए। तो चलो, आपको ये समझ गया कि अर्निंग क्या होगी इस कंपनी की। तो इस कंपनी की जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा है, यानी कि अर्निंग है, जो कमाई है उनकी, वो हो गई 12,000 करोड़। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो फिर अभी ईपीएस का फॉर्मुलेशन देखते हैं कि ईपीएस का फॉर्मूला क्या है। सो ईपीएस इज इक्वल टू टोटल अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स माइनस प्रेफरेंशियल शेयर्स। तो आपको अभी क्वेश्चन होगा कि प्रेफरेंशियल शेयर क्या होता है। प्रेफरेंशियल शेयर, उसके नाम ही पता चलता है कि कुछ प्रिफर्ड शेयर्स होते हैं जो अलॉट किए होते हैं किसी इन्वेस्टर को, जिनको प्रेफरेंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल शेयर्स। पर उनके फ्लॉज भी उतने होते हैं कि नॉर्मल शेयर्स में राइट ज़्यादा होते हैं, वेरस बहुत से आगे चीज़ें हैं जो आपको प्रेफरेंशियल शेयर्स में मैं बताने वाला हूँ आगे के टॉपिक्स में, तो आपको तब समझ आएगा। तो अभी फिलहाल समझ लो कि प्रेफरेंशियल शेयर्स अब हमको माइनस करने होते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स से। ओके, क्योंकि वो तो हमें सिर्फ इक्विटी कंसिडर करनी होती है। आउटस्टैंडिंग इक्विटी कितनी है? इक्विटी यानी कि टोटल नंबर ऑफ इक्वल शेयर्स होते हैं जो हमें कंपनी में इक्वल पार्ट देते हैं, वो वाले कंसिडर करना, दैट इज टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स माइनस प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं। ओके,
तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि कंपनी की अर्निंग हमने पिछले स्लाइड में देखी थी 12,000 करोड़। ओके, और हम ले लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स माइनस प्रेफरेंशियल शेयर्स, मेरा नंबर आ रहा है समथिंग 1200 करोड़, यानी कि 1200 करोड़ शेयर्स मार्केट में है, होते हैं इतने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। आप आईटीसी का चेक करो तो आईटीसी के है ऑलमोस्ट इतने ही शेयर्स है मार्केट में आउटस्टैंडिंग। तो फिर मैं कैलकुलेट करूंगा, ये जीरो निकल गया, ये जीरो निकल गया, ये जीरो निकल गया, ये जीरो निकल गया। सो अभी कितना बचा 120/12, दैट इज 10। तो फिर मेरा ईपीएस कितना आया, तो मेरा ईपीएस आया 10, यानी कि कंपनी एक शेयर के पीछे 10 रुपये कमा रही है। समझ गए? यानी कि कंपनी को समझ लो, कंपनी को हुआ क्या, वही ना 12,000 करोड़ का उनको प्रॉफिट हुआ, और 1200 करोड़ शेयर है टोटल मार्केट में, यानी कि एक शेयर के पीछे 10 रुपये कमा रहे। यानी कि मैंने एक शेयर मार्केट से खरीद लिया 200 रुपये का, तो मुझे उस 200 रुपये के शेयर पे 10 रुपये की इनकम हो रही है। हाँ, तब ये आईटीसी समझ लेते हैं, आईटीसी का एग्जाम्पल है तो आईटीसी समझ लो। मार्केट में अभी सबको पता है कि आईटीसी 200 रुपये का चल रहा है ऑलमोस्ट, आज की डेट समथिंग 6 जुलाई है शायद से आज, तो 6 जुलाई को ये आज 200 रुपये के आसपास चल रहा है। तो 200 रुपये पर मुझे 10 रुपये की अर्निंग हो रही है, बट ये मेरी पूरी अर्निंग नहीं है, क्योंकि ये मैं पूरा निकाल नहीं सकता कंपनी में से। कंपनी का बोर्ड डिसाइड करेगा कि डिविडेंड कितना देना है, क्या देना है। ओके, तो चलो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये समझ गया होगा ईपीएस यानी कि क्या, कि एक शेयर के पीछे कंपनी में कमाई कितनी हो रही है, उसे ईपीएस कहते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। ओके, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो आप सबके लिए भी एक होमवर्क है, ये मैंने ये कंसिडर कर लो कि एक कंपनी है कि जिसकी टोटल अर्निंग है 1200 करोड़, इसका आउटस्टैंडिंग शेयर से कितने होंगे 4 करोड़, और उनके प्रेफरेंशियल शेयर से 1 करोड़। ओके, तो आपको इसका ईपीएस निकालना है, आपको इसका ईपीएस निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, तो पीछे मैंने फॉर्मुलेशन दिया है ईपीएस वाला, एक काम कीजिए, आप देख लीजिए एक बार ठीक से। तो ईपीएस इज इक्वल टू टोटल अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स माइनस प्रेफरेंशियल शेयर्स। ओके, तो जो वैल्यू आएगी वो ईपीएस की होंगी। ओके, तो यहाँ पर अर्निंग कितनी है 1200 करोड़, यहाँ पे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं 4 करोड़, और प्रेफरेंशियल शेयर्स कितने हैं 1 करोड़। तो आपका जो भी आंसर आएगा वो ईपीएस होगा। तो आप सबको ये कैलकुलेट करना है, और आप सबको कमेंट में ये आंसर देना है कि ईपीएस कितना होता है। आज ये आप सबका होमवर्क है। ओके, तो आप श्योरली आप इसका आंसर कमेंट में दे देना, और आपको कुछ प्रॉब्लम होगा रिलेटेड टू ईपीएस, रिलेटेड टू एनी अदर वीडियो, आप श्योरली कमेंट कर दो, मैं आप सबके आंसर्स दे दूंगा। मैं ट्राई करूंगा कि आप सबको आंसर्स मिल जाए, आप सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि मार्केट में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो काम नहीं चलेगा वैसे, क्योंकि मार्केट में बिना प्रॉब्लम के आपको काम करना है। आपको सब पता होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट कमा पाओगे। आपको एक चीज़ पता है और दूसरी चीज़ पता नहीं, तो श्योर एंड श्योर आपका लॉस होगा। आपका एक बार प्रॉफिट होगा, 2 बार प्रॉफिट होगा, 3 बार प्रॉफिट होगा, पर चौथी बार जो लॉस होगा ना, वो इन तीनों से भी सबसे बड़ा होगा। ओके, क्योंकि ये हो गया है मार्केट में, हर किसी के साथ होता है, ये मेरे साथ भी हो चुका है कि लॉसेस मैंने भी बहुत सारे बेयर किए। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सब समझ लो, आप सब सीख लो, तब जाके आप मार्केट में जाके कमाओ, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छी जगह है कमाने के लिए। बट ओनली इफ आपको सब पता है, आपको पता है कि हमारी पोजीशन को हम कैसे कवर करना है, या मैं आप आगे वीडियोस में बताने वाला हूँ कि आपकी पोजीशन को सिक्योर कैसे करें, क्या करें, सब मैं बताने वाला हूँ, ट्रेडिंग के बारे में, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक कर दो और हमारे साथ ट्यून रहो। ओके, और वो जो बेल आइकन है वो भी दबा दो, क्योंकि मैं जब वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन पहले आ जाएगी। क्योंकि हम सबको मिलकर सीखना है यार शेयर मार्केट में, और सबको पैसे कमाने हैं, हमको पैसे खोने नहीं, हमको कमाने हैं। तो चलो फिर वीडियो को रैप अप करते हैं, एंड लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, दैट इज पी रेशो। ओके, तो हम अगले लेक्चर में मिलने वाले फंडामेंटल एनालिसिस के विद द लेक्चर पी रेशो। चलो फिर बाय बाय, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।